नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास टॉप 20 खबरों पर। महाकुंभ के समापन पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने श्रमदान करते हुए झाड़ू लगाकर अरेल घाट पर साफ सफाई की, फिर संगम घाट पर जाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। सीएम योगी महाकुंभ को सफल बनाने वाले लोगों का उन्होंने आभार व्यक्त किया। इसमें पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी समेत तमाम विभागों के लोग शामिल थे। प्रयागराज में महाकुंभ के औपचारिक समापन पर आज प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी ने महाकुंभ में लगे सफाई कर्मियों को 10,000 रुपए बोनस देने का ऐलान किया है। ये पैसे सीधे उनके अकाउंट में चले जाएंगे। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन। इस बीच विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली विधानसभा परिसर में एंट्री करने से रोक दिया गया। सत्र के दूसरे दिन ही आप के 21 विधायकों को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। अब उनके परिसर में भी आने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली विधानसभा के तीसरे दिन की कार्रवाई शुरू। सदन के अंदर विपक्ष का मैदान खाली नजर आया। 25 फरवरी को 3 दिन के लिए 21 आप विधायकों को निलंबित करने के बाद एक लौते ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान ही बैठे थे। निलंबन के खिलाफ नेता विपक्षी आतिशी के नेतृत्व में सभी 21 विधायक विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। पुणे के स्वरगेट बस स्टेशन पर 26 वर्षीय महिला से दुष्कर्म की घटना से देश भर में गुस्सा है। पुणे पुलिस विभाग ने आरोपी के बारे में जानकारी देने वाले को 1 लाख का इनाम जारी किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को वक्फ बिल को मंजूरी दे दी है। जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर इसे हरी झंडी दे दी गई है। इस बिल को सदन में बजट सत्र के दूसरे हिस्से में 10 मार्च के बाद पेश किया जा सकता है। एक बीजेपी नेता द्वारा 150 करोड़ की जमीन कब्जाने के आरोप पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सेम पित्रोदा ने कहा है कि उनके पास भारत में न कोई जमीन है, न ही घर, और न ही उन्होंने यहां किसी तरह के शेयर खरीद रखे हैं। तेलंगाना के नागरकुर्नम में निर्माणाधीन एसएलबीसी टनल का एक हिस्सा 22 फरवरी को ढह गया। इसमें फंसे 8 मजदूरों के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन जारी है। वहीं हादसे के बाद टनल में काम कर रहे कुछ मजदूर डर के मारे काम छोड़कर भी भाग गए। असम में भूकंप का झटका। आज तड़के असम के मोरी गांव में 5.0 तीव्रता का भूकंप आया। एनसीएस के अनुसार भूकंप का केंद्र मोरी गांव था, लेकिन इसके झटके असम के अलावा मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार और दिल्ली एनसीआर तक महसूस किए गए। आधी रात के बाद आए इन झटकों से लोग घबराकर घरों से बाहर निकल गए। गुजरात के सूरत शहर में शिव शक्ति बाजार में बुधवार सुबह एक कपड़ा दुकान में आग लग गई। 24 घंटे बीतने के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश ही कर रही है। शक्ति मार्केट में 800 दुकानें हैं। सभी दुकानें खाली करा ली गई हैं। आसपास के बाजारों की दुकानों को भी बंद करा दिया गया। आज यूनियन कार्बाइड मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के 337 टन कचरे के निपटारे और नष्ट करने से जुड़ा है मामला। 1984 के भोपाल गैस लीक कांड से भी जुड़ा है मामला। दिल्ली कांग्रेस के कथित आबकारी नीति घोटाले में भाजपा के भी शामिल होने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कैग की रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सवालों को नजरअंदाज करने की बात कहते हुए व्यापक जांच की मांग की है। केंद्र में एनडीए की सहयोगी और आरपीआई पार्टी के अध्यक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे का न जाना हिंदुओं का अपमान है। देश की सबसे धनी महानगरपालिका मुंबई करों पर बीएमसी लगाएगी अब एक और नया टैक्स। मुंबई करों को अब देना होगा कचरा टैक्स, यानी कि मुंबई में अब आम जनता को देना होगा यूजर फ्री टैक्स। देश के कई राज्यों में आंधी तूफान, गरज चमक के साथ भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में ओलावृष्टि की चेतावनी के साथ कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। 27 और 28 फरवरी को दिल्ली एनसीआर में तेज तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। मॉरिशस के मौसम विभाग ने हिंद महासागर में कैटेगरी 3 के साइक्लोन की चेतावनी जारी की है। 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका के मद्देनजर देश के इकलौते एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। गैरांस तूफान से सीधा खतरा, लोगों को सतर्क रहने की अपील की। चैंपियंस ट्रॉफी में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रावलपिंडी में होने वाले मैच में मौसम आड़े आ गया है। बारिश की संभावना और खराब आउटफील्ड की वजह से तय समय पर टॉस नहीं हो पाया। भारतीय समय के अनुसार इस मैच का टॉस दोपहर 2 बजे होना था।
रणजी ट्रॉफी 2024-25 के सीजन का फाइनल मुकाबला विदर्भ और केरला के बीच खेला जा रहा है, यानी 27 फरवरी 2025 को मैच का दूसरा दिन है। दूसरे दिन विदर्भ की पारी 379 रन पर समाप्त हुई। महिला प्रीमियर लीग का 12वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जायंट्स के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का ये 5वां मैच है। अभिनेता शाहरुख खान को लेकर महेश मांजरेकर एक फिल्म बनाना चाहते हैं, जिसकी स्क्रिप्ट भी उनके पास है। उन्होंने ये भी बताया कि उनका किरदार एक पेशेवर हत्यारे का होगा। हालांकि अभी तक किंग खान ने इस पर हामी नहीं भरी है। आवाज इंडिया में दिन भर की टॉप 20 खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।